एक तू ही निरंकार। भरपूर खलाओं में यह देखो रमा हुआ है जो दातार। समय के हाकम ने रखा है नाम इसी का ही निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में इसका सकल पसारा है। दीन दुखी भक्तों का रक्षक जग का सिरजनहारा है। यही नया यही केवट आप समुंदर खेवनहार। वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे बेअंत है बेशुमार। जब तप से ना जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर। कहे अवतार मिले जो सतगुर तो ईश्वर का देखे नूर। कहे अवतार मिले जो सतगुरु तो ईश्वर का दिखे नूर। एक तू ही निरंकार। भरपूर खलाओं में यह देखो रमा हुआ है जो दातार। समय के हाकम ने रखा है नाम इसी का ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु की अपार रहमत आज इस रूप में बैठ करके आप सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है और पवित्र अवतार वाणी के ये शब्द इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निरंकार के बारे में तो दास की ऐसी कोई लियाकत नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं, दास ऐसा कोई विद्वान नहीं है कि सतगुरु की इस रब्बी वाणी पर कुछ वक्तव्य दे सके। ये तो दास ने आप संत महापुरुषों के चरणों से जो कुछ सीखा है और सतगुरु की कृपा से, क्योंकि कैसे गाऊं तेरी महिमा शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरे दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु विश्व रचयिता दीनाना, मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ शिष्य पे रखो अपना। मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ शिष्य पे रखो अपना। जब सदगुरु का विरध होता है, जब सदगुरु की कृपा होती है तो मुझ जैसे नाचीज को भी ये शोहरत बख्श देते हैं, ये इज्जत अफजाई कर देते हैं और रुतबा बुलंद कर देते हैं। ये सत्कार और ये सम्मान इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार के कारण है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न बाढ़ घाट होत है। ये परमात्मा ये निरंकार जो समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है, या यूं कहें कि समस्त ब्रह्मांड इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार के अंदर समाहित है। और आज समय के सद्गुरु ने इस ब्रह्म का नाम निरंकार रखा है। अलग अलग समय में अलग अलग नाम से इसे पुकारा गया, लेकिन आज इस कलिकाल में आज समय के सद्गुरु
सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने इस ब्रह्म, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरुष का नाम संबोधन के लिए निरंकार रखा है। ये निरंकार है जो कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। जी, दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है। दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सृजनहारा है। जी, दृष्टि गोचर। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी इस आंखों से यहाँ सब दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है, ये सब कुछ इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का ही पसारा है। सब में ये रमा हुआ है और सब इसके अंदर रमे हुए हैं। ये ओत प्रोत का मामला है और सबका इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जलचर, नवचर, थलचर, जो भी प्राणी मात्र हैं, जीव जंतु हैं, सबका रखवाला ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार ही है। महात्मा कहते हैं कि चींटी के पांव में अगर घुंघरू बांध दिया जाए तो भी ये निरंकार सुनता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों का यही रखवाला है। इसी की कृपा से, इसी की योग माया से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है और सब इसी की रहमत से खा रहे हैं, जी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। इसी निरंकार की चेतन सत्ता से ये अपना शरीर जो है ये भी चलायमान है और संपूर्ण जगत का ये पार ब्रह्म परमात्मा यही रखवाला है। जी, यही नैया यही केवट, आप समुंदर खेवनहार। वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, बेअंत है बेसुमार। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि जमी कागज की बन जाए समंदर रोशनाई का, तो किस्सा लिख नहीं सकता इसकी खुदाई का। इसका बखान अगर इस सारे जमीन को कागज बना दिया जाए और इसके ऊपर जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनकी अगर लेखनी बना दिया जाए, फिर भी इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की, इसका यशोगान, इसका गुणगान नहीं कर पाएंगे। शहंशाह बाबा फरमा रहे हैं कि सारे वेद ग्रंथ थक के हार गए। जहां तक उनकी नजर गई, जहां तक उनकी सोची गई, समझी गई, वहां तक लिखने के बाद इति लिख दिया कि मेरी समझ बस यहीं तक है, इससे आगे मैं पहुंच नहीं सका। क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में लिखी है कि इससे आगे और है धरती, उससे आगे और जहां। इस समुद्र का उदाहरण देते हुए सदगुरु फरमा रहे हैं कि ये समुद्र भी स्वयं है, उसके अंदर नाव जो है वो भी यही स्वयं है और उसके अंदर जो नाविक बैठा है, जो यात्री बैठे हैं, वो भी यही स्वयं है। करता भी यही है, संचालन भी यही करता है, पालन भी यही करता है और संहार भी यही करता है। जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है सब इस निरंकार की कृपा से हो रहा है। बेशक ये कायम नायम है। निरंकार के बारे में तो कहा जाता है कि ये आता नहीं, जाता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, टूटता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं, लेकिन सब कुछ इसी की कृपा से, इसी के इशारे से, ब्रह्मा विष्णु महेश सूरज चांद सितारे धरती अग्नि वायु सब कुछ इसके इशारे से। सूर्य निकलता है, सुबह शाम को ढलता है, दिन होती है, रात होती है, ये पूरी सृष्टि चल रही है, सब इसके ही इशारे से चल रही है। सबका करण करावन हार ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार ही है। जी, जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर। कहे अवतार मिले जो सतगुर, तो ईश्वर का दिखे नूर। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये जप तप से, पूजा पाठ से और भी किसी जतन से ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार जो साहे रख से करीब है, जो कण कण में व्याप्त है, ये नहीं मिलता है। ये जब भी और जिसे भी मिला है, चाहे वो भगवान श्री राम हो, उन्होंने भी
इस पार ब्रह्म की लगता अपने निज स्वरूप की पहचान करने के लिए समय के सदगुरु वशिष्ठ मुनि का सहारा लिए। चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हो, उन्होंने भी संदीपनी ऋषि का सहारा लिया। तो किसी भी युग में जब भी ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार, इसकी लगता होती है तो वह उसकी लगता कराने वाला सिर्फ एक ही होता है और वो होता है सदगुरु। जब सदगुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु का विरध होता है, जब सदगुरु खुश होता है और जिज्ञासु व्यक्ति जब समर्पित भाव से सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है तो एक पल में, एक क्षण में इस रमे हुए नाम का, इस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार करा देता है, लगता करा देता है। एक दृष्टांत आता है सुखदेव मुनि जी का। उनके पिता वेदव्यास जी कहते हैं सुखदेव मुनि जी से कि आप जाइए, आपको इस ब्रह्म का ज्ञान जो है वो इस समय के राजा जनक जी हैं उनसे मिलेगा। पिता की आज्ञा मान करके सुखदेव मुनि जी चले गए राजा जनक जी के दरबार में। लेकिन जब देखा कि उनका वो राजसी ठाट कि राजा का दरबार लगा है और नृत्य हो रहा है, तो देख करके वो बोले कि ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है, ये क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। लौट आते हैं, पिता से कहते हैं कि महाराज आपने गलत जगह भेज दिया मुझे। वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा ज्ञान तो तुम्हें इस ब्रह्म की राजा जनक ही देंगे, तू जा उनके चरणों में। पुनः आते हैं, दृश्य चेंज हो गया है, राजा बैठे हैं, किसी अपराधी को पकड़ करके लाया गया है, महाराज उसे फांसी की सजा सुना रहे हैं। सुखदेव मुनि को फिर भ्रम हुआ, ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है, ये तो मृत्यु दंड दे रहा है। फिर चले आए, फिर कहा अपने पिता से, इसी तरह से बार बार करते हुए 7 बार उनके पास गए और कुछ ना कुछ राजसी क्रियाकलाप देख करके भ्रम बस वापस लौट आए। वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा ज्ञान तो तुझे उनके पास से ही मिलेगा, और अगर इस बार तू खाली हाथ लौटा तो मुझे आकर के अपना मुंह मत दिखाना। लौटना तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही लौटना। इस बार सुखदेव मुनि भी दृढ़ निश्चय करके चले गए, बोले कुछ भी हो जाए इस बार मैं ज्ञान लेकर के राजा जनक से मिल करके ही जाऊंगा। वो गए, दरबार पे रुक करके संदेश भिजवाया कि सुखदेव मुनि आपसे मिलना चाहते हैं। राजा जनक जी के यहाँ सत्संग चल रहा था, भंडारा था, लंगर चल रहा था। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, उनसे बोलो कि वो इंतजार करें, जब समय होगा तो दास उन्हें बुलवा लेगा। सुखदेव मुनि इस बार प्रतिज्ञा करके आए थे, इस बार अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने अहम को मार करके आए थे। इस बार समर्पित भाव से आए थे। वो सत वचन मान करके बैठ गए दरवाजे के बाहर। और उसके बाद कथा कहती है कि वो जो लंगर चल रहा था उससे जो पत्तल निकल रहे थे, वो पत्तल ला करके दरबान ने फेंका उधर, और इतना विशाल का वो भंडारा था कि उस पत्तलों की ओट में वो छुप गए, दब गए। उसके बाद से काफी समय बीत गया तो महाराज जनक को याद आया कि सुखदेव मुनि मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा अपने दरबारियों से कि जाओ सुखदेव मुनि जी को लेकर के आओ। सुखदेव मुनि जी आए और देखा गया तो वो पत्तल के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। वहां से उन्हें निकाला गया, वहां से आए और उसके बाद राजा जनक ने उनका सत्कार किया। सुखदेव मुनि जी ने अपने आगमन का कारण बताया कि महाराज मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस अकाल पुरुष का, इस ब्रह्म का दात पाने के लिए। आने को तो मेरे पिताजी ने
मुझे कई बार प्रेरित किया और कई बार मैं आया भी आपके पास, लेकिन आपके राजसी ठाट बाट को देख करके, आपकी न्याय प्रक्रिया को देख करके, आपके रंगारंग कार्यक्रम को देख करके मैं भ्रम में आ गया। और जब इस बार मेरे पिताजी ने कहा कि अब की बार तुझे लेकर के ही आना है इस ब्रह्म का ज्ञान, तो दास आपके चरणों में समर्पित है। आप मेरी भ्रम दूर करिए और मुझे इस ब्रह्म की दात दीजिए। महात्मा कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब अपने अहंकार को, अपने विद्वता को, अपने ज्ञान को जब उन्होंने मिटा दिया महाराज जनक के श्री चरणों में और नतमस्तक हो गए, तो महाराज जनक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, उसके पहले आपको मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आदेश दीजिए। राजा जनक ने उनके हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि इस कटोरे को लेकर के आपको शहर का भ्रमण करना है, वहां की सारी चीजों को देख करके आना है और उसका मेरे पास जिक्र करना है, पर ध्यान रहे कि आपके हाथ में जो कटोरे में तेल है वो गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। वो हाथ में तेल का कटोरा लेकर के निकल गए और जहां तक उनको दिया गया था दायरा घूमने का, वो सारा घूम करके राजा जनक के पास पहुंचते हैं। महाराज जनक उनसे पूछते हैं कि बताइए मुनि जी, कैसा हमारा राज्य है, कैसा वहां का प्रोग्राम है, कैसे लोग हैं, क्या क्या देखा आपने। तो हाथ जोड़ करके मुनि जी कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज क्षमा करें, दास घूमा तो जरूर जहां तक आपने आदेश दिया था, लेकिन पर देख कुछ नहीं पाया। महाराज जनक ने कहा कि देख क्यों नहीं पाए, तो सामने से सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज आपने जो ये शर्त रखी थी कि इस तेल के कटोरे का तेल जो है वो छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, तो ध्यान तो मेरा इस तेल के कटोरे पे था। मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी निगाहें तो घूम रही थी शहर में, लेकिन मेरा जो चित्त था, मेरा जो ध्यान था उस तेल के कटोरे पे था कि कहीं एक बूंद तेल छलक ना जाए। आगे से महाराज जनक कहते हैं कि बस दास आपको यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए कि ठीक इसी प्रकार से दास भी इस राज्य के सारे कार्य करता है, सारे सुख जो है, संसाधन है, वो भोग करता है, सारे कार्यकलाप करता है राजाओं वाला, लेकिन कभी इसमें निर्लेप नहीं होता है। जिस तरह से आप पूरे शहर में घूमे और देखने वाले ने भी देखा कि आप शहर में घूम रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान चूंकि शहर में नहीं था, इस तेल के कटोरे में था, तो आपको शहर की कोई भी गतिविधि लिप्त नहीं कर पाई, आप उसमें लिप्त नहीं हो पाए, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और इसके बाद से फिर महाराज जनक ने सुखदेव मुनि को इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की लगता कराई, का बोध कराया। आज हम सभी बड़भागी हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलिकाल में हमें सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का सानिध्य मिला है। आज हम इनके युग में जी रहे हैं। आज हमें सतगुरु ने कृपा करके, हमारी कोई औकात नहीं देखी, हमारी कोई लियाकत नहीं देखी, हमारे कोई कर्म नहीं देखे, अपनी बिरद इन्होंने चुन लिया, मुझे अपने दर पे लगा लिया। इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का दीदार करा दिया, बता दिया कि इस मानव तन का उद्देश्य कि आप इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, ये आत्मा है और ये परमात्मा है, वो तो क्रोध का रिश्ता है, कहां से आए हो, कहां पे जाना है, इस दुनिया में क्या करना है, ये मकसद आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से इस बात की हम सबको जानकारी हो गई है कि मेरा वजूद क्या है, मेरे इस मानव तन में आने का मकसद क्या है। भगवान मानुष तन दिए हैं भजन करने के लिए। आज सदगुरु ने भी सिर्फ यही कार्य किया है
कि हमें ये बताया है कि हम सेवा करें, सत्संग करें, सुमिरन करें और इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार का एहसास करते हुए इसके एहसास में अपने आप को रखते हुए, क्योंकि जब इस निरंकार का एहसास रहेगा हर पल हर क्षण, तो हमसे कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, तो हमसे कोई निंदा नहीं होगी, तो हमसे नफरत नहीं होगी, तो हम किसी का ईर्षा द्वेष चुगली नहीं करेंगे, किसी से कटु भाषा में बात नहीं करेंगे। तो दास और शब्दों का सहारा ना लेगा। दास पहले भी जैसे कहा कि कोई गीतकार, कोई विचारक नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, आपके चरणों से जो कुछ सीखा है उसी को रखने का प्रयास किया। जो कुछ भी शब्द दाएं बाएं गए हों वो दास की अपनी अल्प बुद्धि हो सकती है, अपनी धृष्टता हो सकती है। इसके लिए आप सभी संत महापुरुष अंतःकरण से दास को बख्श दें। और अगर कोई भी आपको बात अच्छी लगी हो, कोई भी बात आपके मन को इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस सदगुरु के चरणों से जोड़ती हो, साथ संगत के चरणों से जोड़ती हो, तो उसे आप जरूर स्वीकार करें। और हम सभी मिलकर के सदगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, जिस तरह से आपने इस संपूर्ण संसार में से हमें चुन करके अपने चरणों में लगाया है, इसी तरह से हमारा ध्यान भी आपके चरणों में लगा रहे। आपके आदेशों और उपदेशों को सत वचन मानते हुए, एक ही एक संत का, एक ही एक गुरसिक का, संसार के एक ही एक प्राणी का सत्कार करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबसे मिलवर्तन का भाव रखते हुए इस जीवन के सफर को तय करते जाएं, जिससे हम सबका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।